वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी आप सभी के लिए दोस्तों। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है और परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से है इसके बारे में बात करेंगे। आपका ए टू जेड क्या योग्यता रहेगी। योग्यता साथियों आपकी नेट या पीएचडी रखी गई है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी चाहिए। 18 सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट आई है, 18 विषयों में भर्ती निकली हुई है और परमानेंट पोस्ट है। सैलरी आपकी 90,000 प्लस रहने वाली है। स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाइंग मोड ऑनलाइन है। लास्ट डेट जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने का है 19 अप्रैल 2024 है। चलिए जल्दी से एडवर्टीजमेंट पे आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिक्रूटमेंट आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर पे रहेगा इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन द पीजी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स सेंटर्स अप टू 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल 2024 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। द डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट consisting of subject wise breakup of post qualification reservation application form details instruction and detail of pay scale will be available on यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये यहाँ पर वेबसाइट पे अवेलेबल है onlinejobs.puchd.ac.in, यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आपका डेट 20 तारीख से ही अवेलेबल है, तो अभी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और ये वहीं से डाउनलोड किया गया है। इसके अलावा जो अन्य बातें हैं इस डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका डिटेल्स यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, बस असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही सीमित रखेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल में निकली हुई है, यहाँ पर टोटल 3 सीट्स हैं। 3 सीट्स को ब्रेकअप किया गया है। अकाउंट एंड फिनांस में 1 सीट रखा गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में 1 सीट है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि एससी के लिए रिजर्व है, वहाँ पर 1 सीट है। इसी प्रकार दूसरा नंबर AIHC एंड ए, यानी एंशियंट, यहाँ AIHC क्या हो गया? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर AIHC एंड आर्किटेक्चर, ए से हो गया आर्किटेक्चर। तो इसके लिए 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन में 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है आपका। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसका पब्लिक हेल्थ में 1 सीट है। इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देखिए जो आपका डिपार्टमेंट है क्या है कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपका फूड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स है, टोटल 4 सीट्स हो गया। मैनेजमेंट में आपका 2 सीट्स है। इसके बाद UIET में 4 सीट्स है। बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है। इसके बाद आपका IT में 1 सीट है। फिजिक्स में 1 सीट है। फार्माकोलॉजी में 1 सीट है। फार्माकोगॉन्सी में भी आपका 1 सीट, लेकिन ये SC के लिए है। तो ये होगी टोटल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको 12 दिख रहा है ना, 12, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है आपका सब्जेक्ट उनको एक ही में डाल दिया गया, इसलिए आपको नहीं यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। वैसे आपका 18 सब्जेक्ट हो जाएगा, वैसे 18 सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ 3 सब्जेक्ट गिनना होगा, है ना। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका फूड टेक्नोलॉजी अलग सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी अलग सीट्स हो गया। तो अलग अलग यहाँ पर इस तरह करेंगे तो 18 सब्जेक्ट्स से आपकी भर्ती है और ये सभी परमानेंट है। योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैलरी कितनी रखी गई है? 57,700 से 1,82,400 आपका पे स्केल है। यानी अगर आप योगदान करते हैं आपको 90,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए अब योग्यता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनके बारे में बात करते हैं। आपका कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है? अकाउंटिंग एंड फिनांस, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। सबके लिए सेम है। आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स जो कि रेगुलेशन 18 कहता है वो जरूरी है। अगर आप 55% मार्क्स मास्टर्स में है तो उसके बाद फिर आपका नेट की डिग्री दूसरी नंबर पर नेट होनी चाहिए। और नेट नहीं है तब आपके पास PhD चाहिए और 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ये दोनों में और है ना, नेट और PhD बोथ नहीं चाहिए, है ना, कोई भी एक चाहिए। अगर बोथ है तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। इसी प्रकार मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी योग्यता रखी गई है। सबकी योग्यता लगभग सेम है और डिफरेंस है किसका, हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
आपका फार्माकोलॉजी में 1 सीट जो अनरिजर्व के लिए है, इनमें क्योंकि इसका यूजीसी नेट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सीधे क्या रखा गया है कि ए बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी एंड एम फार्मेसी डिग्री इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, वहाँ स्पेशलाइजेशन आपका फार्माकोलॉजी होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर कर रजिस्ट्रेशन जो होता है, जहाँ से आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, इसके तहत आपका रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए एज अमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एनी सक्सीडिंग इनेक्टमेंट, यानी आगे अगर उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया है वो भी आपकी रहनी रहनी चाहिए। डिजायरेबल में रखा गया पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डिजायरेबल है। अगर किसी का पीएचडी है तो उनके चांस ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन है नहीं, यहाँ पे आपका इन सब चीज़ों से पॉइंट बनेगा, इन सब चीज़ों से आपका कह सकते हैं आपका दूसरे पर आप भारी पड़ेंगे, तो ये आपके रहने से अच्छी बात है, लेकिन ये कह सकते हैं इसेंशियल नहीं है ना। इसी प्रकार यहाँ पे फार्माकोगोनोसी में भी आपका 1 सीट एससी के लिए है, वहाँ पर आपका जो रखा गया योग्यता वहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पे कभी भी यूजीसी नेट या पीएचडी के बारे में नहीं कही गई है। तो ये साथियों आप सभी के लिए था इंपॉर्टेंट अपडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी निकलती है, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पर हमेशा दी जाती है और बिल्कुल ऑथेंटिक और सही न्यूज़ दी जाती है। और आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल टाइम पे मिले और सिर्फ न्यूज़ ही ना मिले बल्कि समुचित गाइडलाइन भी मिले, प्रिपरेशन भी आपको कराई जाए, तो आप हमारे साथ जुड़कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली फर्दर अपडेट्स आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें और खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।